जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, अच्छे अच्छे पर प्रतिष्ठित हैं, वो आज के पढ़े लिखे नहीं है। बोलो, पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका नाम है इतिहास में, वो पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, आज के लोग नहीं है। कितने भी शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं, वो पुराने लोग ही हैं, क्योंकि उनको अनुभव है कैसे संचालन करना चाहिए, इसलिए उनसे ही मार्गदर्शन लिया जाता है। कितना भी पढ़ लिख करके हो जाए, लेकिन मार्गदर्शन उनसे ही लिया जाएगा। बड़े बड़े सम्राट भी, चक्रवर्ती जैसे महान महान गुरुओं से मार्गदर्शन लिया करते थे। सम्राट लोग गुरुओं के पास जाते थे। देखो ना, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के लिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के लिए, समंतभद्र स्वामी के, वीरसेन स्वामी के लिए, पुष्पधन बुद्ध बल्ली महाराज के लिए, जिनसेन स्वामी के लिए, देखो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिन्होंने बृहद बृहद शास्त्र लिखे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, संस्कृत प्राकृत में टीकाएं लिख दी, महान महान ग्रंथ जिन्हें कलिकाल सर्व कहा गया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 84 पहाड़ लिख देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महान महान ग्रंथों की रचना करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी वो हुए जिन्होंने महान महान ग्रंथ लिख दिए। आपति मीमांसा जैसे ग्रंथ को देखो, शापकाचार उत्तर अनुशासन जैसे ग्रंथों को देखो, गंधस्थी महाभास जैसे ग्रंथों को देखो उठा करके, वो आचार्य हुए। और अगर उनकी आप लौकिक शिक्षा की बात करेंगे तो कुछ तो ऐसे हैं लौकिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं की है। अब ये बतलाओ, जिन्होंने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 9 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 10 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, वो क्या स्कूल पढ़ने गए थे? लेकिन उनका ज्ञान देखो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 11 वर्ष में मुनि बन गए थे और 84 पहाड़ की रचना कर दी। अध्यात्म के महान, जिन्हें हम गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, उन्हें वहां स्मरण किया जाता है। इस संस्कृति के महान आचार्य। जिनसेन स्वामी की बात करो, जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, बालक खेल रहा था और खेलते खेलते मुनि बन गया। वही जिनसेन स्वामी जिन्होंने महान पुराण लिख दिए, ओह महान, जिन्होंने टीका भी लिखी, दबला वो उस पर सरकंडा पर टीका भी पूर्ण किया है। विचार करो, कौन, किन की बात कर रहा हूं मैं? ऐसे महान आचार्य हुए। अब आप आश्चर्य करोगे, इसलिए आप कहते लौकिक शिक्षा, आत्म कल्याण में आदेश को संचालन करने के लिए, आदि आदि करने के लिए सबसे ज्यादा अनुभव ज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान से ही चलता है। आत्मज्ञान शून्य है, अनुभव ज्ञान शून्य है। तुम बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी डिप्लोमा तुम्हारे पास हो, कोई काम के नहीं है। अनुभव ज्ञान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और अनुभव ज्ञान से ही निर्माण की प्राप्त होते हैं। शिवभूति महाराज को आपने पहले सुन लिया है, जिन्हें याद भी नहीं होता था छोटा सा वाक्य भी। और वही शिवभूति महाराज जब भाव विशुद्धि में जाते हैं और भाव स्वाध्याय करते हैं, कौन सा भाव स्वाध्याय करते हैं और भाव स्वाध्याय में डूब जाते हैं, तो उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अष्ट प्रवचन मातका का जघन्य ज्ञान भी, मात 5 समिति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन मातका का ज्ञान भी जाकर के छपक श्रेणी पर आरोहण करा सकता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बन सकता है। वह शुभभूति महाराज को हुआ है। इसलिए ज्ञान थोड़ा भी चलेगा, लेकिन विशुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान थोड़ा चलेगा विशुद्धि के साथ, ज्ञान थोड़ा चलेगा अहंकार से रहित चलेगा। और बहुत बड़ा ज्ञान है ईगो, ईगो, ईगो। अब समझ लेना, तुम गो गो गो, ईश्वर से गो। तुम्हारे अंदर ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। अहंकार के साथ बहुत बड़ा ज्ञान सिद्धि का कारण नहीं है, और थोड़ा सा ज्ञान अहंकार रहित है, वो सिद्धि का कारण है। इसलिए आत्मज्ञानी बनो, अभिमानी मत बनो। क्या बनो? अभिमानी मत बनो। अभिमान तो गिराता है अपने जीवन में। अब इक्षण ज्ञान उपयोग हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में।
समय आपका हो गया। हम अपने जीवन में ऐसे आत्मज्ञान को, किसको, आत्मज्ञान को निरंतर बढ़ाते चले जाएं। अगर प्रयोजन भूत हमारे जीवन में है तो वो आत्मज्ञान है, और उस ज्ञान का प्रारंभ गुरुओं से मिलता है, और गुरुओं के माध्यम से जो मिला है पर उसका हमें अनुभव करना चाहिए, और अनुभव से अनुभव को बढ़ाना, तब कहीं जाकर के आत्मज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान की परिभाषा अगर है तो मैंने कहा था, जो चारित्र को ग्रहण करता है उसका नाम ज्ञान है, ऐसा आगम में लिखा है। चारित्र को स्पर्श करता है उसका नाम ज्ञान है, वही सम्य ज्ञान, ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है धबला जी ग्रंथ में। चारित्र को स्पर्श करने वाला जैन रागा विरज्जेण, जो राग से बैराग की ओर ले जाता है, उसका नाम ज्ञान है। जैन मित्ति पवाज्जेण, जो मित्रता की ओर भावित करता है उसका नाम ज्ञान है। जैन चित्तम आचर्य जैन तच्छम विभुज्जेणे, जैन चित्तम निरुध्यते, जैन अत्ता विशुद्धेणे तम नाड़म जिन शास्त्रे। मूलाचार में आचार्य बटकेर स्वामी लिखते हैं, ज्ञान क्या है। जिस शासन में ज्ञान किसे कहा है, वहां पर लिखा है जिससे तत्व का बोध होता है। क्या होता है? जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे चित्त का निरोध होता है, और जिससे आत्मा विशुद्ध होती है, उसका नाम ज्ञान है। जिन शासन में ऐसा ज्ञान प्राप्त करो अपने जीवन में, हम निरंतर आगे बढ़े, विशुद्धि के साथ हमारे अंदर विशुद्धि को उत्पन्न करें, निरंतर अभिक्षण ज्ञान उपयोगी बनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूललाई चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराट जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, हम सभी 16 कर्ण भावना के अंतर्गत आज संवेग भावना को देखेंगे। संवेग भावना की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान उमा स्वामी महामुनिराज ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया है। संवेग का मतलब क्या है? वहाँ लिखते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यर्थम। संवेग और वैराग्य, 2 भावनाओं की वहाँ चर्चा की है, लेकिन आज हम संवेग की चर्चा आपसे कर रहे हैं। जगत काय स्वभाव, जगत स्वभाव, जगत यानी संसार, संसार के स्वभाव का चिंतन करना, इसका नाम संवेग है। कैसा है संसार? किस रूप है संसार? संसार में क्या है? सुख है कि दुख है? संसार में रह करके हम सुखी हुए हैं कि दुखी हुए हैं? इस सब का विचार करना, इस प्रकार की भावना, और उससे जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, उसका नाम संवेग है। संवेग भावना का मतलब है सम्यक दर्शन के पहले होने वाला प्रकाश, सम्यक दर्शन के पहले होने वाला एक ऐसा गुण जिसके माध्यम से हमारे जीवन में
संसार के कारणों से भय उत्पन्न हो जाता है, और संसार के कारणों को जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि संसार के कारण हैं, इसलिए उन कारणों को छोड़ देना। संसार के दो ही कारण हैं, एक आश्रम है और एक बंध है। आश्रम और बंध को समझ करके उनको छोड़ देना, इस संवेग भावना का अभिप्राय है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं कि आश्रम बंध संसार मार्ग संवर और निर्जना मोक्ष मार्ग। जो जो आश्रय के कारण हैं, जो जो बंध के कारण हैं, वही संसार के कारण हैं और वही दुखों के कारण हैं। आज प्रश्न एक है कि दुखों से हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जब तक हम संवेग को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में दुखों से मुक्ति होने वाली नहीं है। संसार भीरुता संवेगा, दूसरी परिभाषा संसार भीरुता संवेगा। संसार से भय होना संवेग है। किससे भय होना? संसार से। अभी तो आपको संसार से भय ही नहीं है, आराम से बैठे हैं, आश्रय बंद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम वही काम करते आ रहे हैं। अभी तक संसार में रुलने का कारण वही है और इस भव में आकर के भी वही कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हमें संसार से कोई डर नहीं है, कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ है। और जब तक संसार से भय नहीं हुआ तब तक आपके जीवन में दुखों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डरो, संसार से डरो। संसार से डरने का मतलब है संसार के कारणों से भय होना। संसार का मतलब है संसरण करना, संचरण करना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार का संसार होता है। और 5 प्रकार का संसार अगर होता है तो वो हमारे भावों से ही सृजन होता है और कहीं से नहीं होता है। हम भावों से ही संसार का सृजन करते हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन वो संसार अंदर बना रहे वो बुरा है। संसार में रहो लेकिन संसारी बनकर के मत रहो। कभी आपने सोचा? चिंतन ही नहीं आता हमारे जीवन में। विषय कसाओं में लगे हैं, विषय कसाए हमारे जीवन में निरंतर चल रहे हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि विषय कसाय का परिणाम क्या है। अगर देखा जाए तो संसार क्या है? विषय और कसाय ही संसार है। विषय और कसाय संसार है। मिथ्यात्व का नाम संसार है, असंयम का नाम संसार है, प्रमाद का नाम संसार है, कसाय का नाम संसार है, योग का नाम संसार है। और ये 5 पित्याएं जब हमारे जीवन से हट जाते हैं तब कहीं जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु, ये 5 बंध के पित्याएं हैं, बंध के कारण हैं, बंध के हेतु हैं। आप तत्वासूत्र का 8वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो पहला ही सूत्र आपको मिलेगा। लेकिन कभी भी हमने 5 प्रकार के पित्ते की चर्चा नहीं की है। समय सार पढ़ेंगे तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी 4 प्रकार के पित्ते की चर्चा करेंगे। प्रमाद को कसाय में गर्भित करते हुए चर्चा करेंगे। बंध के कारण है, आपके जीवन में हर पल बंध हो रहा है। ऐसा कोई पल है तुम्हारे जीवन में कि जिस क्षण तुम्हारे जीवन में आश्रय ना हो रहा हो, बंध ना हो रहा हो? एक भी पल अगर आप बतला दीजिए
कभी बैठा करो, चिंतन किया करो। आपको तो सो रहे हैं, आप एकदम सो रहे हैं, एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं आप, और इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद है, आपको पता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, इतनी नींद में सो रहे हैं आप। और संवेग का मतलब है नींद को भगा देना, संवेग का मतलब है जागृति, संवेग का मतलब है सजगता। और कब कब सजगता? आलनेस, अवरनेस। एक भी पल, हर पल सजग रहने का नाम संवेग है। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हर पल सजग रहता है कि कहीं कर्म रूपी लुटेरे ना आ जाएं, मुझे लूट करके ना चले जाएं। लेकिन अगर आप सोते रहेंगे तो क्या होगा? अभी तक मेरा धन लुटा है सोने में, अभी तक मेरा धन लुटा है सोने में, फिर भी तुम लगे हो सोने में। सो भी रहे हो फिर भी तुम्हें दिख रहा है सोना। हाँ, सोना ही दिखता है तुम्हें, सोते सोते सोना दिखता है। और जब तक तुम्हें सोते सोते सोना दिखेगा तब तक तुम्हारा जीवन सोना नहीं बन सकता है। जीवन को सोना बनाना है तो सोना बंद कर दो। ज्ञानी राहुल, जीवन गोल्ड तभी बनेगा, सोना तभी बनेगा जब तुम सोना बंद कर दोगे। सोना एक प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद कर्मबंध का कारण है, और कर्मबंध रहेगा तो जीवन हमारा स्वर्ण नहीं बन सकता है। स्वर्णिम अवसर तो मिला है लेकिन स्वर्ण नहीं बन पा रहा है। अवसर मिलना अलग बात है और अवसर का लाभ उठाना अलग बात है। जैसे कि आपको मनुष्य पर्याय मिले और मनुष्य पर्याय में इतना अच्छा योग मिला है, आप चाहे तो भगवान का प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन हम आलस कर रहे हैं।